I'm half Himachali, half Punjabi. अच्छा, आप हिमाचल नहीं, मेरा ना एक छोटा सा स्टूडियो है वहाँ। उसमें मेरी पेंटिंग्स भी हैं, मेरे फिल्म की पोस्टर्स हैं, सीन्स चलते रहते हैं। एक यंग लड़की ने उसको क्यूरेट किया है मेरे पूरे आर्ट वर्क को लेके और वहाँ रख दिया है। और मेरी वहाँ रहने की जगह रही नहीं, बस आर्ट वर्क ही टेक ओवर कर गया, तो मैं तो घर ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैम, आपकी ये जो बुक है, वुड यू लाइक मूवी और वो नहीं कहा जा सकता, will you be दूर की interested for बात है, पता नहीं, दूर की बात। मैम फाइनल तो आई वांट पीपल टू रीड माय। थोड़ा मैडम ये हाफ हिमाचली मैम फाइनली अच्छा मैडम थोड़ा सा ये हाफ हिमाचली वाली जो बात की आपने, हिमाचल से और क्या कनेक्शन है आपका? डोगरी थे और वो जम्मू के इतनी ये कांगड़ा के थे। हाँ, तो ही वॉज अ प्योर डोगरी। उनके फीचर्स आप देखेंगे तो लगेगा पहाड़ी आदमी है। तो वो है इन माई जीन्स। और मेरे फादर की साइड पे तो पंजाब है। सो दैट्स माई कनेक्शन। और मेरा कनेक्शन सबसे बड़ा मेरा खुद का जो है, सिंस द एज ऑफ 4 इन 1956 आई वेंट टू रोहतांग पास, जब सड़कें नहीं होती थी। तो मेरा कनेक्शन हिमाचल से तब का है। तो टनल बन गई मैडम आप। अब तो कई टनल्स बन गई हैं, फ्लाईओवर्स भी बन जाएंगे उसी रूट पे। ये गुजरा सारा। हाँ, तो आज उस समय के अमृतसर में जो आपने बस बदली है, जी अच्छा। और सांस्कृतिक बदलाव क्या है मैम? सांस्कृतिक नहीं, मैंने एक्चुअली आई स्टेड अवे, आई कॉन्शियसली स्टेड अवे। आई वाज टोल्ड गोल्डन टेम्पल इतना बढ़िया हो गया, ये बहुत बदल गया, आपको देखना चाहिए। आप अभी तो मैंने नहीं देखा जब तक मैंने किताब खत्म नहीं की। देन आई made my first visit to the Golden Temple because I didn't want it to cloud my memory the way I remember it. The Golden Temple, the way I remember Jallianwala Bagh, I didn't want to see. When I went to see it, Jallianwala Bagh was a disappointment because it's become a selfie point and park बना दिया. It's not been preserved. उसकी इतनी monumental tragedy, they have spoiled it and not been able to preserve it. But I didn't want to end on this note. So yes, we are going to celebrate the 60s, the late 50s and 60s time. And there's me is a tool. यानी कि सोच रही थी, you know, that has come to me from Sai. And of course I read but I also watch my director, even when she's reading a scene, trace how they want this to be conveyed. So मैं वो पकड़ती हूँ. I love having my scripts narrated to me by director, not just reading it on the page. आजकल तो सब email पे आता है, you read it. But I always insist एक narration director से मिलना चाहिए, you know, because that's where you can really get how she's seeing the scene. बहुत अच्छा सेशन था। मैंने कल एक सेशन अटेंड किया है। गुलजार साहब थे उसमें, विशाल भारद्वाज, अतुल तिवारी जी और ये गौतम घोष। तो इट्स वेरी इनलाइटनिंग बिकॉज उन्होंने बताया द रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड सिनेमा और हाउ लिटरेचर हैज़ बीन इंटरप्रेटेड थ्रू सिनेमा। एंड बहुत इंटेंसिव डिस्कशन था, 2 घंटे हम उनको सुनते रहे एंड वी कुड इट वाज वेरी एनलाइटनिंग। तो it is nice. After COVID, it is for the first time in India, as all are saying, over 400 writers, scholars have gathered at a single platform. How significant do you think it is? And what is the need of art and literature today? Especially with the digital world making a place for itself now. All the more need. All the more. Because वो जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो जो है उसकी बात ही अलग है, उसकी फील अलग है। हम लोग ऐसे इंटरेक्शन जो है, साथ में बैठ के सामने आपके सामने फेसेस हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे बात करें, उसका अलग है। रादर देन बीइंग ऑन दैट जूम थिंग और जस्ट पुटिंग अप समथिंग ऑन सोशल मीडिया, यू डोंट नो वहाँ कौन लोग हैं, पहचानते नहीं हो आप उनको। इट्स जस्ट generally making statement to the world, but this kind of an intimate interaction with the audience, I love this. और बहुत अच्छा है साहित्य अकेडमी का। I'm really very grateful to them for having put up this kind of a
यू नो अरेंज दिस काइंड ऑफ गेटी थिएटर। देखिए कितनी अरसे के बाद खुला है अब, तो होपफुली यहाँ पे और इवेंट्स और शायद कुछ परफॉर्मेंसेस भी होते रहेंगे। लेकिन इट्स अ ग्रेट मूव, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम आपका जो है actor today should talk to a writer. But having heard you speak and having heard all your recitation of the stanzas and through you, Absolutely. and all your writing is very, very vivid and very visual. Yeah. And I think that should come to you from your experience as an actor and cinema. So, how do you think you're writing? Grab that and keep it somewhere in your emotional reservoir, you know, and you know that somewhere कहीं ना कहीं ये इसको टैप कर सकते हैं बाद में, कभी मौका लगेगा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो उसको निकाल के उसको यूज़ करना है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत एक इट्स द एक्टर इन मी that it's both ways. As a child I was also very observant also. I used to observe my mother very keenly. तो वो it's both ways, है ना? तो एज एन एक्टर वो ऑब्जर्व करके उसको बचा के रखने का इन योर मेमोरी वो भी आदत है। एंड देन बिकॉज आई एम अ कीन ऑब्जर्वर ऑल्सो इट हेल्प्स मी इन माई एक्टिंग एंड डेफिनेटली इन माई राइटिंग। And if I may add, that is what I want here. मैडम अगर आपको अगर carrying to the audience a concept of my director. बातें तो काफ़ी हुई हैं। देखिए एज अ राइटर मेरा तो काम है टू ब्रिंग समथिंग टू नोटिस, जो मुझे लगता है वो उसको फोकस मिलाना बाय राइटिंग अबाउट इट। बाकी जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग वो संभालें उनका जैसे है, बट राइटर्स जॉब इज़ टू create that awareness. I'm not an activist, not a political writer, लेकिन as a writer, as a sensitive human being, मेरी तरफ से जितना भी मैं जो भी कहती हूँ मुझे लगता है कि ये सही जगह पहुँचता ही है। वो क्योंकि फिर वो मुद्दा एक अलग है, उसमें बहुत सा कुछ है। मैं तो बहुत कश्मीर जाती हूँ बहुत सी, बट आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद द पॉलिटिक्स ऑफ यू नो आवर कंट्री। मैं इतना ज़्यादा उसमें मुझे समझ मेरी थोड़ी सी आई कांट से कि मैं बहुत ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स को समझती हूँ या, बट यस ये जो उन्होंने कहा वो शायद सही है कि इतना काम नहीं हुआ है, लेकिन होगा ना अब होगा। एक अच्छा, what did you like यहाँ the- पर नाम इतनी हिंदी नहीं आती सेल्फ तो एकदम करेक्ट नाम दिया गया अभिव्यक्ति, एकदम करेक्ट है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट expressing yourself and conveying that, you know, and sharing that what you feel. It's all about that's. It's wonderful to have a literature festival like this. I'm very happy to be here in Shimla. When I visited the Golden Temple. I was very happy to see that कितना उन्होंने वहाँ पे अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर दिया है उसको। बट जलियांवाला बाग should have been just left untouched. वो मातम मनाने वाला पॉइंट है, नॉट कि आप यहाँ ऐसे ऐसे करके वहाँ और बना दिया उसको पिंक वो लगा के आप वो जो रहने दीजिए ना, जिस मिट्टी में खून बहा है आप उसको उसके ऊपर ये सब कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या, वो गलत हो गया है, वो नहीं होना चाहिए था। आई हैव बीन टू हिरोशिमा इन जापान, आई हैव विजिटेड दैट, और मैंने देखा कैसे उन्होंने जो बम्बार्डेड थे मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स उनकी, कैसे उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है वो एरिया। आप जाएंगे तो बहुत संभाल के उस एरिया में जाएंगे, देखेंगे जब बॉम्ब गिरे थे तो क्या विनाश हुआ था। तो वो सब जो है वो प्रिजर्व करने वाली चीज़ें हैं, ताकि उसकी ट्रेजेडी व्यूअर को, जो विजिटर है उसको उसकी ट्रेजेडी का एहसास हो। That is a pity. It's a pity that